अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डीप डिप्रेशन इस वक्त कहाँ मौजूद है और क्या ख़तरा लाहक है कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों को? आज रात ख़तरनाक हो सकती है और कराची समेत सिंध के जो साहिली पट्टी है वो शदीद मुतासिर हो सकती है। मैं ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों से दरख्वास्त भी करूँगी कि अगर आप लोगों का कोई गैर ज़रूरी सफ़र है तो वो ना कीजिए अब रात के वक्त ख़ुसूसी तौर पर, और आज रात से लेकर कल सारा दिन एक गैर मामूली सी सूरत हाल बन सकती है। तो बिलखसूस घरों में रहिए और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज़ कीजिए, क्योंकि इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल का ख़दशा है। और वो क्यों है वो मैं आपको आगे चलकर बताने जा रही हूँ। एक इंतहाई ताकतवर तरीन सिस्टम मौजूद है सुबह सिंध के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। हम आपको मुसलसल इस हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं और आप लोगों को हमारी अपडेट्स अगर पसंद आती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश है कि आपको बर वक्त सही तरीके से आगाह किया जा सके ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से आप फ़ौरी तौर पर निपट सकें और किसी भी जो हम देखेंगे कि हंगामी सूरत हाल में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये एक इंतहाई शदीद किस्म का सिस्टम है। साइक्लोन की इंटेंसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिस हवाले से काफ़ी ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये डीप डिप्रेशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध में मौजूद है और उमरकोट इस्लाम कोट के करीब ये मौजूद है। तकरीबन हमने देखा है कि 12 घंटे से ज़ायद हो चुका है ये यहाँ मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं। इन इलाकों में बिलखसूस मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं। जो डिफरेंट एरियाज़ हैं सिंध के, वहाँ पर भी हमने देखा है कि मॉडरेट रेन हुई है, कहीं पे काफ़ी हैवी रेन्स की भी इतलात हैं। लेकिन कराची में भी हमने देखा लाइट टू मॉडरेट रेन आज सारा दिन होती रही है। लेकिन अब जो रात आ रही है वो क्यों ख़तरनाक मैं कह रही हूँ और क्या ऐसा होना चाह रहा है, मैं भी आपको आगे चलकर समझाती भी हूँ इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये अपडेट दे दूँ कि इस वक्त मीरपुर ख़ास से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई काइंडली मुझे बताइएगा मीरपुर ख़ास से अगर देख रहे हैं तो क्या सूरत हाल है वहाँ की। अच्छा, मैंने ये जिक्र मीरपुर ख़ास का क्यों किया है वो इसलिए क्योंकि जो मैं बात आपको समझाने जा रही हूँ वो यही है कि अब ये जो डीप डिप्रेशन है ये मूवमेंट करना शुरू हो चुका है और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा बारिशों की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और जो सिस्टम इस वक्त एक तकरीबन हम देख रहे हैं साइक्लोन जैसी इंटेंसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसकी शिद्दत भी एक साइक्लोन जैसी है, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार भी ज़्यादा हो सकती है और शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना भी किया जा सकता है। इसी वजह से शहर कायद में भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और जो बारिशों की रफ्तार है उसमें भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि इजाफा हो सकता है। तकरीबन 150 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश के खदशात को ज़ाहिर किया जा रहा है और वो सब कुछ क्यों, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मैं अभी आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम अब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा रात गए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थोड़ी शिद्दत अपनी कम करेगा। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में सबसे पहले ये आया होगा कि जैसे ही ये आगे की तरफ आने लगेगा तो शिद्दत कम करेगा तो बारिशों की जो शिद्दत है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी मेन वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ज़रा आप एक मॉडल देखिए। इसकी मेन वजह ये जिस वक्त आप मौसमी निज़ाम देख रहे हैं आप देख सकते हैं किस कदर ये हम देख रहे हैं कि शदीद एक सिस्टम है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये बिल्कुल हम देखेंगे कि सिंध की साहिली पट्टी से होता हुआ बहरे अरब के अंदर जाएगा। यहाँ पर ये कराची के बिल्कुल नज़दीक से गुज़र रहा है और ये सूरत इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। हैदराबाद तक जैसे ये सिस्टम पहुँचेगा इसकी शिद्दत में थोड़ी कमी होगी और इसकी शिद्दत में कमी होने की वजह से हम देखेंगे मज़ीद जो बारिश की शिद्दत है उसमें इजाफा हो सकता है और मज़ीद सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा, उसकी मेन वजह यह है कि जो हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये अपनी शिद्दत में कमी लाएगा उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो बादलों के आउटर बैंड्स हैं वो फैल जाएंगे बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से हम कहें अगर जो बारिश की मकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो बादलों का हजम है उसमें इजाफा हो जाएगा और कराची में अच्छी बारिशों बल्कि मैं कहूँगी इंतहाई मूसलाधार शदीद बारिशों के इम्कानात में मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा और ये सूरत हाल अब तक बनती भी नज़र आ रही है। ये सूरत हाल रात गए हो सकती है क्योंकि ये सितंबर का महीना है। बड़ा बेयकीनी सी सूरत हाल होती है बिलखसूस कराची शहर में जो हम देखते हैं इस वक्त सूरत हाल होती है ऑन ग्राउंड मौसम की, वो इस एतबार से यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती किसी भी बारिश को। लेकिन ये सिस्टम भी बहुत गैर मामूली है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सिंध की जो साहिली पट्टी है वो इससे मुतासिर हो सकती है और इसी शिद्दत के साथ हम देखेंगे ये जैसे जैसे
हैदराबाद के नज़दीक आएगा। आज रात हैदराबाद शहर में इंतहाई तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और ये देर रात से सिलसिला शुरू हो जाएगा। हैदराबाद, कराची के मज़ाफ़ाती इलाके, बिलखसूस कराची के शुमाल मशरक़ी इलाकों का मैं खसूसी तौर पर जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो यही है कि ये कराची के नज़दीक से बलूचिस्तान की तरफ जाएगा और बलूचिस्तान के साहिलों से ये अरेबियन सी में दाखिल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शुमाली इलाके हैं कराची के, जिनमें बिलखसूस सरजानी टाउन है, गुलशन मेमार है, गुलशन हदीद है, स्कीम 33 है, इसके अलावा नॉर्थ कराची के इलाके हैं, यहाँ पर वेरी हैवी रेन के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। इसके अलावा मलीर एयरपोर्ट के तरफ में भी काफ़ी शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और शहर के दीगर इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं क्योंकि ये गैर मामूली सा सिस्टम है। मैं फिर ये बात आप लोगों को समझा दूं कि जैसे ये अब रात गए आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा तो और मज़ीद इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। बर वक्त आपको चैनल पर अपडेट दे दी जाएंगी। ये फ़िल वक्त की अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। आप इस वक्त इस मौसमी मॉडल में भी देख रहे होंगे कि ये किस कदर शिद्दत के साथ कराची के बिल्कुल नज़दीक से गुजरेगा और ये वो ख़तरनाक सूरत है जिसके बारे में बताया जा रहा है, बार बार आगाह भी किया जा रहा है। कराची के नज़दीक ये जब आएगा तो ज़ाहिर सी बात है शहर में मूसलाधार बारिशों के जो इम्कानात हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे और शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कि अब मेयर कराची की जानिब से भी अब ये कहा गया है कि जो समुंदर है उसमें पानी की सतह बुलंद है और शहर में तेज़ बारिश हुई तो निपटना चैलेंज हो जाएगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अरेबियन सी के अंदर भी एक बुलंद पानी की जो सतह है वो देखी जा रही है और मानसून के महीने में इस तरीके की सूरत हाल अमूमी तौर पर होती है क्योंकि अब इस वक्त एक हम देख रहे हैं कि हलचल सी है समुंदर के अंदर। कराची के शहरियों को मेयर कराची की जानिब से भी कह दिया गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और अगर बारिश हो तो इस दौरान घरों में ही रहें। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ख़दशा तो मौजूद है और कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद, सांगघर, इन तमाम तर जगहों पर अब कुछ ही घंटों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे जो साहिली इलाके हैं बिलखसूस इनमें ठट्टा, बदीन, घाड़ो, केटी बंदर और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर इंतहाई मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद इस में हम देखेंगे कि जो शिद्दत आना शुरू हो जाएगी और ये बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। ये अब तक की अपडेट है। मैं कुछ घंटों में मज़ीद इस सिस्टम के हवाले से आपको आकर आगाह करूँगी। कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है इस चैनल पर बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। फिर से दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र भी ना कीजिए और एहतियात बरतिए। स्कूलों के हवाले से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, रात गए, उम्मीद है कि कोई फ़ैसला हो जाएगा चैनल पर, वो भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। कल क्या सूरत हाल बनती है शहर की वो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी फ़िल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।